गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोलिंग मिल का सबसे इम्पोर्टेंट सा टॉपिक पास डिजाइन के बारे में। पास डिजाइन के बारे में और उनका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आप लोग दोस्तों देखे होंगे रोलिंग मिल बहुत तरह का होता है, जैसे टू हाई, रिवर्स, टू हाई, फॉरवर्ड, रिवर्स, थ्री हाई रोलिंग मिल, फोर हाई रोलिंग मिल, टेंडेम रोलिंग मिल, क्लस्टर रोलिंग मिल और बहुत तरह का है। इसमें से जो प्रोडक्ट बनता है, किसी रोलिंग मिल में टीएमटी, कॉयल, पाइप, सीट, रेल एटसेट्रा, इन सब जो प्रोडक्ट बनता है एक ही चीज़ से बनता है। वो क्या है? पास बनता है। जो हमारा रोल में जो पास डिज़ाइन रहता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। कौन सा पास डिजाइन कैसा है उसी के हिसाब से टीएमटी बनेगा कि कॉयल बनेगा, पाइप बनेगा कि सीट बनेगा कि रेल बनेगा, उसी के हिसाब से। जैसे हम लोग टू हाई रोलिंग मिल के लिए बोल रहा हूँ, हॉट रोलिंग मिल, टू हाई हॉट रोलिंग मिल के बारे में बात करने वाला हूँ और उसका जो पास डिजाइन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पॉइंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंट सा पॉइंट। तो टू हाई हॉट रोलिंग मिल में बेसिकली क्या क्या बनता है? टीएमटी, कॉयल और राउंड, ठीक है, ये तीनों चीज बनता है। और उसमें से जो बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट क्या क्या होता है? ऑयल होता है, एचबी ऑयल होता है और इजी लिंक होता है। ये चार चीज बाई प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि पास बहुत तरह का होता है। पास की मैं बात करूँ तो पास होता है बॉक्स, फ्लैट होता है, बॉक्स ओवल होता है, ये चारों साइड ऐसा होगा, फ्लैट ओवल होता है, ये फ्लैट ओवल है। उसके बाद ओवल होता है, उसके बाद राउंड होता है। ये बेसिकली जो पांच पास डिजाइन है ये होगा बॉक्स, ऑब्लिक, स्क्वायर, ये होगा फ्लैट, ये होगा बॉक्स ओवल, ये होगा फ्लैट ओवल, ये होगा दोस्तों ओवल और ये होगा राउंड। ये जो होता है ये हमारा फिनिश पास भी बोलते हैं, फिनिश पास, ठीक है। इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के डिपेंड के ऊपर रोलिंग मिल चलता है पास डिजाइन के, तो एक एक करके पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो जो एक नंबर में पॉइंट होता है वो होता है पास डिजाइन। दो नंबर में जो पॉइंट होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉट रोलिंग। तीन नंबर में पास।
4 नंबर में डायमीटर ऑफ रोल्स। 5 नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राफ्ट इन पास। 6 नंबर में रोल पास डिजाइन और नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। 7 नंबर में जो 7 नंबर में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोलिंग इन प्लेन्स सेट्स। 8 नंबर में कंसीडरेशन और डिजाइन इन फिनिश पास। 8 नंबर में नौ नंबर में स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ रोल पास डिजाइन ऑफ ए कंटिन्यूअस मीन। और जो आखिरी पॉइंट है वो है कंप्यूटेशन ऑफ पावर रिक्रूटमेंट। ये 10 पॉइंट रोलिंग मिल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पहला पॉइंट होता है पास डिजाइन, कौन सा पास डिजाइन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा, जो हॉट मिल का हमारा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो कैसा रहेगा। उसके बाद हमारे जो पास है एक एक करके पास जो राफिंग में होता है, इंटरमीडिएट में, फिनिशिंग में। उसके बाद जो कौन सा डायमीटर का रोल लगेगा, उसके बाद जो ड्राफ्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मतलब जो हमारा रिडक्शन होता है कैसा होता है होगा। उसके बाद आता है पास डिजाइन फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। किसी पास में अगर नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको सही करना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोलिंग इन फ्लेंज शेप। उसके बाद कंसीडरेशन फॉर डिजाइनिंग फिनिश पास। और 9 नंबर में स्पेसिफिक फीचर्स फॉर रोल पास डिजाइन ऑफ ए कंटिन्यूअस मिल और कंप्यूटिंग ऑफ पावर रिक्वायरमेंट। हमारा रोलिंग मिल चलाने के लिए कितना पावर लगेगा, ये होता है रोलिंग मिल का 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये इसी पॉइंट के अंदर और भी पॉइंट होता है, हम बात करेंगे। तो हम लेके आए हैं जो हमारा रोल पास डिजाइन होगा, जो 1 नंबर पॉइंट मैंने बोला है उसके अंदर जो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रोल पास डिजाइन। उसके बाद बी जो है बेसिक पर्पस ऑफ रोल पास डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रोल पास डिजाइन, स्पेसिफाइड condition under which roll pass design based upon consideration constraint of efficient roll pass design। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में जो आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉट रोलिंग मिल, इसके अंदर जो होता है दोस्तों
ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट ऑब्लिक ड्राफ्ट। उसके बाद इलोंगेशन, स्प्रेड होता है। स्प्रेड यही मेन चीज है जो हमारा स्प्रेड होता है, उसके टाइप होगा और उसका कंप्यूटेशन होगा। उसके बाद आएगा कॉन्टेंट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ बाइट एंड रोल बाइट कंडीशन। रोल बाइट होगा तो उसका कंडीशन क्या रहेगा। मेथड ऑफ इम्प्रूव रोल बाइटिंग कंडीशन। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉरवर्ड स्लिप, न्यूट्रल प्लेन एंड न्यूट्रल एंगल। उसके बाद फॉरवर्ड स्लिप इन ग्रुप रोल्स, जो हमारा ग्रुप रोल्स बोलता है उसके बाद आता है दोस्तों टेंशन, एनथ्रस्ट, मिल स्प्रिंग। ठीक है। पास के अंदर टाइप ऑफ पास, क्लासिफिकेशन ऑफ पास और एलिमेंट ऑफ पासेस और न्यूट्रल लाइन ऑफ द पास। 4 नंबर पॉइंट में डायमीटर ऑफ रोल्स, इसके अंदर एवरेज डायमीटर, रीड रेसिंग कोएफिशिएंट, रोल कॉलर, डिटर्मिनेशन ऑफ रोलिंग डायमीटर, पिच लाइन, लाइन ऑफ रोलिंग, टॉप एंड बॉटम प्रेशर जो ओवर और अंडर ड्राफ्ट में होता है। 5 नंबर पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राफ्ट इन ए पास, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्राफ्ट, मैक्सिमम रिडक्शन। 6 नंबर पॉइंट में रोल पास डिजाइन फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, जिसके अंदर एनालिसिस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राफ्ट इन नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। सात नंबर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोलिंग इन प्लेन शेप, इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ड्राफ्ट, इफेक्ट ऑफ टेपर, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, स्पीड ऑफ रोलिंग इन ए फ्लेंज प्रोफाइल, सिमेट्री ऑफ डिफॉर्मेशन इन ए फ्लेंज पास, स्टेज ऑफ रोलिंग इन ए फ्लेंज पास, distribution of draft among the element of flange profile, is features of deformation in a close wave cutting pass। 8 नंबर में consideration for pass design in a finish pass, इसके अंदर coefficient of expansion be rolling with negative allowance। 9 नंबर में स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ए रोल पास डिजाइन ऑफ ए कंटिन्यूअस मीन, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता है। और हमारा जो आखिरी पॉइंट होता है कंप्यूटेशन ऑफ पावर रिक्वायरमेंट, इसके अंदर रोलिंग लोड, पावर रिक्वायरमेंट एंड रोलिंग टॉर्क, फैक्ट डिसाइडिंग द साइज एंड टाइप ऑफ मैन ड्राइव मोटर एंड फीचर्स इफेक्टिंग ऑफ रोलिंग लोड। इतना सारा जो पॉइंट देखा है दोस्तों, इसके अंदर कौन सा पॉइंट में आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए। ये जो 10 पॉइंट देखा है, 10 पॉइंट के अंदर कौन सा पॉइंट का आप लोग का डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करके बोल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।